प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे आवेदन पत्र कैसे लिखें। आवेदन पत्र का बहुत ही जगह पे ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि आप सब स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो स्कूल में भी आवेदन पत्र का ज़रूरत पड़ता है। अगर हमको किसी कारणवश स्कूल में छुट्टी लेना पड़े, तो वहाँ पे भी वहाँ के हेडमास्टर को आवेदन पत्र देना पड़ेगा कि मुझे इतना दिनों का छुट्टी चाहिए। मैं इतना दिन तक स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि मुझे ज़रूरी काम है या मुझे तबीयत ख़राब है। तो आइए सीखते ही बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही शॉर्टकट में, हिंदी में आवेदन पत्र किस तरह से लिखा जाता है। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि आवेदन पत्र। तो सबसे पहले अगर आवेदन पत्र लिखना है, या हम स्कूल में के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए, आप सबको किसी और जगह पे आवेदन पत्र लगाना है, उसके लिए भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में। किसी भी जगह लिखेंगे तो पहले सेवा में हमको जरूर लिखेंगे कि सेवा में। आगे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, क्योंकि हम स्कूल में लिख रहे हैं, स्कूल के लिए, तो वहाँ का हेडमास्टर का नाम लेना पड़ेगा, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अगर आप कहीं और लिखना चाहते हैं, जैसे थाना में लगाना चाहते हैं, तो थाना अध्यक्ष महोदय, उसके आगे जगह का नाम देंगे, जो जगह पे हम लगाएंगे उस जगह का नाम। जैसे आइडियल एजुकेशन सेंटर हम अपने कोचिंग का नाम दिए हैं, तो आप किसी और जैसे स्कूल में लगा रहे हैं, जिस स्कूल में नाम लगा रहे हैं उस स्कूल का नाम देना है यहाँ पे। उसके आगे लिखेंगे विषय, यानी किस लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं, किस कारण से। तो हम छुट्टी के लिए लिख रहे हैं। अब आपको किसी और वजह से लिखना है तो उसका वो वहाँ पे ये दर्शाएंगे। जैसे विषय हम छुट्टी के संबंध में, हम छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, इसलिए छुट्टी के संबंध में। आगे महाशय, उसको यानी निवेदन करना है, आग्रह करना है कि हम छुट्टी ले रहे थे, कितना दिनों का छुट्टी ले रहे हैं, क्या हुआ है, इसलिए यहाँ पे पूरा एकदम दर्शाएंगे 2-4 लाइन। तो इसमें लिखेंगे सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, यानी हम यहाँ पे बुखार का ये दिए हैं। अगर आपको किसी और चीज़ का देना है, हमारा ये पिताजी बीमार है, या कुछ और देना है, हमको किसी ज़रूरी काम, कोई ज़रूरी काम पड़ गया है, तो वहाँ पे ये दर्शाएंगे। जिसके कारण मैं दिनांक यानी तारीख देना है, कितना से कितना तक हमको अब्सेंट रहना, जैसे 26/9/2023 से दिनांक 28/9/2023 तक विद्यालय या कोचिंग में अनुपस्थित रहूँगा। अगर लड़की है तो रहूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम तारीख बदल भी सकते हैं। जिस तारीख से जिस तारीख तक छुट्टी लेना है, उस तारीख को यहाँ पे दर्शाना है। जैसे हम 26 से लेकर के 28 तक ले रहे हैं, उतना तक इसमें दर्शा देंगे, कितना तारीख से कितना तारीख तक हमको स्कूल में या कोचिंग में अनुपस्थित रहना है, यानी गैरहाजिरी रहना है। तो उतना दिन हमको दर्शा देना है, उतना तारीख से उतना तारीख तक। अगर विद्यालय है तो विद्यालय देंगे, कोचिंग है तो कोचिंग देंगे। तो हम यहाँ पे दोनों दर्शा दिए, विद्यालय या कोचिंग में अनुपस्थित रहूँगा या रहूँगी। यानी लड़का है तो हम देंगे रहूँगा, अगर लड़की है तो देंगे रहूँगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आगे लिखेंगे अतः श्रीमान से प्रार्थना है, कि अब उससे प्रार्थना करना, गुजारिश करना है कि मुझे, यानी 26 से लेकर के 28 तक, इतना दिन में जो है हमको 26 से 28 तक 3 दिन होता है। तो जितना दिन हुआ, जितना तारीख से जितना तारीख तक लेना है, उतना तारीख बीच में कितना दिन हुआ उतना यहाँ पर के दे देना है। जैसे मुझे 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा किया जाए। तो जितना दिन का हमको लेना है उतना दिन यहाँ पे दर्शाएंगे। यहाँ तारीख भी चेंज कर सकते हैं, जितना से जितना तक लेना है उतना कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा, यानी हम आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आप छुट्टी हमें देंगे तो इसके लिए हम तो शुक्रगुजार बनेंगे, अगर कोई हमारा हेल्प करता है, कोई हमारा मदद करता है। तो उसके बाद इतना यहाँ तक में मेरा आवेदन पत्र तैयार हो चुका है। उसके बाद हमको देना है अपना नाम पता भी देना है, कि हम कौन है, कहाँ से है, कि कौन क्लास में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद ऊपर में लिखेंगे साइड में कि आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्राएं, यानी अगर लड़का है तो देंगे छात्र, लड़की है तो देंगे छात्राएं। तो उसके बाद जो नाम है, जो सही नाम है वो नाम दे देंगे। उसके बाद वर्ग, यानी किस क्लास में पढ़ता है वो क्लास दे देना है। उसके बाद आगे रोल नंबर दर्शा देना है, दिनांक दर्शा देना है। विद्यालय का नाम भी दे सकते हैं, कोचिंग का नाम भी दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे दिया ही हुआ है जगह का नाम, आइडियल एजुकेशन सेंटर। आप कोई और भी दे सकते हैं जहाँ पे लगाना है। उसके बाद अगर उससे भी आगे अगर कुछ करना है तो बहुत से बहुत यहाँ पे साइड में लिख देंगे माता या पिता का हस्ताक्षर, अगर साइन करने आता है तो साइन करा देंगे, या नहीं तो अंगूठा निशान लगवा देंगे। बस इतना करने के बाद आपको स्कूल में छुट्टी मिल जाएगा। ये एक बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही आसान भाषा में ये आवेदन पत्र कंप्लीट हो गया दोस्तों। उसके बाद जो है हमको
आगे जो पढ़ाएंगे, आगे हम सीखेंगे कि इंग्लिश में किस तरह से एप्लीकेशन लिखते हैं, इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे। फिलहाल इतना हम जानते हैं, हमको पूरी उम्मीद है कि आप सब इतना बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे आवेदन पत्र लिखना, हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे आवेदन पत्र सीखना है तो हमको कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या कहीं पे दिक्कत हो तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमसे पूछ सकते हैं। हम वहाँ पे बहुत ही आसानी से बताने का, हेल्प करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल इससे आगे सीखेंगे इंग्लिश में किस तरह से एप्लीकेशन लिखेंगे, आवेदन पत्र लिखेंगे।